Today's topic is Golgi apparatus, or you can say Golgi bodies, or Golgi bodies, or Golgi complex. It was discovered by Camillo Golgi. ठीक है. Now, what are Golgi apparatus? First of all, location कहाँ होती है? That is, it is present in cytoplasm or the cell. फिर it is a stack of flattened membranous sac called cisternae. तो ये एक flattened membranous stacks होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होता है. मैंने थोड़ा कम अच्छा बनाया है, बट मैंने नोट्स में अच्छा बनाया है, तो आप नोट्स देख लो. ठीक है, देखो ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है. दिस इज गोल्गी apparatus. तो इसमें ना पोलैरिटी होती है, लाइक दो इंटायरली डिफरेंट फेसेस होते हैं, विच इज़ सिस फेस. यहाँ पे सिस फेस होता है और यहाँ पे ट्रांस फेस होता है. इसको कॉन्वेक्स कॉन्केव भी कहते हैं, क्योंकि देखो कॉन्वेक्स टाइप का दिख रहा है, कॉन्केव टाइप का दिख रहा है, तो ऐसे भी कहते हैं. तो ये दोनों ही मतलब इंटायरली डिफरेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ से ना आप देखोगे कि सिस फेस जो है आपका फेस करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी लाइक हम लोग देखते थे ना, वेसिकल्स में पैक होके सामान आ रहा है, प्रोटीन्स आ रहे हैं, लिपिड्स आ रहे हैं, तो वो सिस फेस में आते हैं. ठीक है. और जो ट्रांसफेस होता है इट इज़ टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो दैट्स वाई इनकी पोलैरिटी बहुत है. मतलब एक मान लो नॉर्थ पोल है, एक तो साउथ पोल है, इसलिए इट हैज़ पोलैरिटी. सिस फेस, रिसीविंग फेस, बिकॉज इट इज़ टूवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ट्रांसफेस दैट इज़ शिपिंग फेस. यहाँ से भी आप देखते हो ना कि फिर से रीपैकेजिंग होती है, फिर से शिपिंग होती है. फिर शिपिंग कहाँ हो सकती है? अब देखो जहाँ पे भी वो प्रोटीन चाहिए हो, चाहे आपको मेम्ब्रेन में चाहिए हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए चाहिए हो, चाहे आपको लाइसोम्स के लिए चाहिए हो, मतलब कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको चाहिए हो, फिर वहाँ से गोल्गी apparatus को ट्रांसपोर्ट करा देते हैं. दीज आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड. तो ये देखो, ये पैरेलल्स रखे तो हैं, बट दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. So now we are going to talk about the function of Golgi apparatus, that is it modifies protein and lipids. तो ये क्या कराता है ना, ये इसकी टैगिंग कराता है. शुगर टैगिंग होती है किसकी? प्रोटीन और लिपिड की. अब शुगर टैगिंग क्या होता है? जब प्रोटीन को शुगर से बाइंड कर दो तो वो क्या बन जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है. और ऐसे लिपिड्स को अगर शुगर से बाइंड कर दो तो क्या बन जाते हैं? वो ग्लाइकोलिपिड बन जाते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसिलेशन. ग्लाइकोसिलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स. लाइक शुगर जोड़ देना. ठीक है. तो ये मॉडिफिकेशन करता है. टैग क्यों लगाते हैं? लाइक शुगर लगाते हैं, लाइक कुड बी ग्लूकोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब चीज़ें से टैगिंग होती है. कि अब जैसे होता है ना, जैसे पार्सल आता है आपका तो उसमें एड्रेस लिखा होता है और कुछ टैग्स वगैरह लगाते हैं. तो इसी तरीके से इनकी पोजीशन स्पेसिफिक करने के लिए ये टैगिंग वगैरह होता है. सॉर्टिंग होती है एंड पैकेजिंग होती है. ये भी अच्छा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा अलग से मैं बताऊंगी आपको कि सॉर्टिंग और पैकेजिंग क्या होता है, क्योंकि आपके लाइक आप सिलेबस देखोगे तो उसमें सॉर्टिंग और पैकेजिंग थोड़ा अलग से दिया हुआ है. फिर हम बात करते हैं दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोम्स. तो गोल्गी apparatus क्या करता है? इट ब्रेक्स, लाइक फ्रेगमेंट्स में टूटता है एंड इट फॉर्म्स लाइसोसोम्स. ठीक है. तो लाइसोसोम्स कहाँ से जनरेट होते हैं? इट जनरेट्स थ्रू गोल्गी apparatus. फिर इट ऑल्सो सिक्रीशन ऑफ मटेरियल्स बाय एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या होता है? ये भी आपके लाइक सिलेबस में ऐसे अलग से यूनिट दी हुई है. यूनिट क्या दे दो, आपके दो टॉपिक मेंशन किया गया है. तो यू शुड नो व्हाट इज़ एक्सोसाइटोसिस एंड व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस मतलब सेल इनगल्फ करता है कुछ भी मटेरियल्स. एक्सो मतलब एग्जिट, लाइक एक्सोसाइटोसिस लाइक एग्जिट कराता है सेल से. तो कुछ भी मटेरियल्स को अगर आप एग्जिट कर रहे हो सेल से, दैट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस. फिर हम बात करते हैं, एक मैंने यहाँ पे अच्छा खासा नोट दिया है, 2 पॉइंट्स दिए हैं नोट में. दैट इज Golgi apparatus known as secretory of the cell, as it principally performs the function of packaging materials to be delivered either to the intercellular targets or secreted outside of the cell. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो रीपैकेजिंग करके जब भेजता है ना, तो इट कुड बी लाइक इंट्रासेलुलर टारगेट्स होते हैं, मतलब इनसाइड द सेल्स कुछ टारगेट्स हो सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है, या आपको न्यूक्लियस में ही कुछ भेजना हो वापस. तो ये सब इंट्रासेलुलर टारगेट्स भी हो सकते हैं. और इट कुड बी सीक्रेटेड आउटसाइड ऑफ सेल. मान लो कुछ प्रोटीन आपको सेल से बाहर भेजना है, दूसरे सेल को भेजना है, या कोई हार्मोन है, कुछ भी ऐसा हो, तो
it can also be secreted out of the cell. That's why it is known as secretory of the cell. फिर हम बात करते हैं दैट ये अच्छा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. लाइक इफ़ अगर आपके MCQs वगैरह आते हैं तो इट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट इज़ डिक्टियोसोम्स? हम लोग जब पढ़ते थे तो लाइक ये क्वेश्चन आया हुआ है एंड वी हैड नो क्ल्यू, क्योंकि हम लोग कभी इतना डेप्थ में पढ़े ही नहीं क्या इसका मेंशन ही नहीं. एंड जब वो एग्जाम में आया, लाइक क्वेश्चन पेपर में आया, वी वर लाइक व्हाट इज डिक्टियोसोम, एंड देन वी आस्क्ड आवर लाइक टीचर्स कि ये क्या था, मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस क्यों आ गया. तब हम लोग को पता चला अच्छा गोल्जी बॉडी की बात हो रही थी. दैट गोल्जी बॉडी इन केस ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड डिक्टियोसोम. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा डायग्राम फिर से बना दिया जो मैंने एज इट इज़ बगल में बनाया हुआ है. तो देखो यहाँ पे आ रहा है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल. यहाँ पे इसके पास क्या होगा? प्रोटीन और लिपिड होगा. अच्छा देखो टैगिंग इसलिए कराते हैं ना ताकि प्रोटीन को लिपिड से अलग करें कि हाँ ये प्रोटीन है, ये अलग जाएगा, लिपिड अलग जाएगा. तो ये सब सॉर्टिंग, पैकेजिंग, ये सब किस में होता है? गोल्गी अपैरेटस में होता है. यहाँ देखो आपका सिस फेस हो गया, क्योंकि ये किसके फेस, मतलब किसको फेस कर रहा है? दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये फेस कर रहा है. ठीक है, फिर आपके हो गए ट्रांसफेज. ट्रांसफेज में यहाँ पे देखो न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल भी बनता है और ऐसे ही आपका लाइसोसोम्स भी बन जाता है. इसका लाइक एक पार्ट टूट के या अलग हो गया. फिर यहाँ पे देखो आपका सेकेंडरी वेसिकल बन रहा है. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और यू कैन से गोल्गी apparatus, or we can say Golgi body, whatever you like.